Hello, how are you all students? So this video is for class 8th. आज हम क्लास 8 का ये वीडियो में मैथ्स के चैप्टर 1 के कुछ प्रॉब्लम्स और देखेंगे। और चलिए हम देरी न करते हुए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है जैसे कि ओके, यूजिंग व्हाट द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, द rearrange, okay, rearrangement प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी यूज करके हमको क्या करना है, फाइंड द सम, हमको सम फाइंड आउट करना है। ओके, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक 4/3 plus we have 3/5 and plus minus 2 by we have 3 and again plus we have minus 11/5. So you have to solve the sum. Okay, find out the sum by using the rearrangement. So let us take, देखिए डिनोमिनेटर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। Okay, I will change the color here. Here just look at this. Okay, here we have denominator 4/3, again here we have denominator 4/3. So take these two together. So हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/3 minus 2/3 और सेम हियर लेकिन प्लस में ही है ये 3/5 minus 11/5। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इन दोनों में LCM ले लेते हैं और ये 3 1 में डिवीजन 1 into 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। प्लस को हम ऐसे रखते हैं, अगेन यहाँ पे हम 5 LCM ले लेंगे, ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखिए एक मिनट, लिटरल जेट। ओके, आई थिंक ये पेज से बाहर जाएगा, सो आई विल टेक अनदर पेज हियर। ओके, तो प्रीवियस पेज में हमने कहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास कितना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 - 2/3 हो जाएगा और ये प्लस में 3 - 11/5। 4 - 2 इट गिव्स यू माइनस वट, सॉरी 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इट्स 2/3 एंड प्लस जो प्रीवियस पेज में और क्या है यहाँ पे 3 - 11 है यहाँ पे, दैट गिव्स यू 8 -8 हो जाएगा, -8/5। Again after taking the LCM of 3 5 you will get the LCM 15। 5 3 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये प्लस और ये 3 8 जा 24 माइनस में हो जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा 10 - 24/15। सो यू विल गेट हियर 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये -/5 15 -14/15। ओके, आप इसको एक बार सॉल्व करिए एंड प्लीज़ फाइंड आउट द आंसर। यू विल गेट -14/15 ओनली। सो दिस इज़ द वे you have to solve the question by using the rearrangement. What we are using, the rearrangement property we are using. Which property? Rearrangement property. Here denominator, what we are checking, denominator we are checking. Okay, 4/3 and here -2/3, we will bring it together, these two thing together हम लोग यहाँ पे। सो हमारे पास ये LCM हो जाएगा 3 और ये LCM एंड इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हो। सो दिस इज़ द वे एंड हियर अगेन जब 2/3 हो गया -8/5, तो आप इसको सॉल्व करके the final answer आपके पास after using the rearrangement property you will get -14/15 as your answer. So this is the one question. Now let us take another question. Okay, question कुछ ऐसे है कि what, okay, number, एक मिनट, what number should be added, okay, to -1, okay, so as
to get what 5/7। ये हुआ आपका क्वेश्चन। Now let us see the solution of this question. Question का meaning, try to understand okay the meaning of the question. What number should be added? We have to add some number to what -1. Let us let the number equal to x. So x हमको ऐड करना है किस में, -1 में। to get what 5/7। so this is the way we have to form the equation। हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, क्या कि हम क्या करेंगे, सपोज वो नंबर ही हमारे पास x हो जाएगा और हम -1 में उसको जब हम ऐड करेंगे तो बोल रहा है कि 5/7 आना चाहिए। सो एंड नाउ प्लीज सॉल्व द इक्वेशन हियर। सो दिस बिकम्स x - 1 इक्वल टू 5/7। सो x आप यहाँ पे रख के 1 इक्वल टू के जब उस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाता है प्लस में। तो आफ्टर यहाँ पे आप जब एलसीएम लेंगे 7, हियर इट बिकम्स 5 + 7, you will get 12/7 as your answer। You got it? The question was what number should be added to get -1 so as to what number should be added to -1। किस में हमें ऐड करना है बता रहा है वो, माइनस में। और दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 5/7। तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 5/7। so this is the formation of our equation। तो x प्लस -1 इक्वल टू 5/7। तो x माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5/7 व्हेन दिस 1 इफ़ यू आर सेंडिंग इक्वल टू के इस साइड में। तो ये जो 1 का साइन क्या है माइनस, तो 1 का साइन उधर क्या हो जाएगा प्लस। एंड देयर यू विल गेट हाउ मच, देयर यू विल गेट सॉल्व करने के बाद 12/7 हो जाएगा योर आंसर। सो 12/7 शुड बी एडेड। तो ये दिस शुड बी हाउ मच एडेड, this should be added to the -1 to get 5/7। so this was the our another question। now let us take some more question। ये जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है रेशनल नंबर्स का, लाइक वी हैव 13/15। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किस में, -25/26 में। एज आई टोल्ड यू साइन मल्टीप्लिकेशन माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस कौन सा साइन होता है, माइनस। सिमिलरली प्लस में अगर हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन माइनस, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो एक भी अगर डिफरेंस है तो माइनस, अगर दोनों सेम रहे तो प्लस आता है। सो नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम। वी हैव -13/15 and -25/26। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस और माइनस दोनों को हम प्लस बना देते हैं। फिर ये आप ऐसे लिख लो 13/15 इंटू 25/26। सो ये देखिए 13 2 जा कितना होता है 26, और ये 5 3 में और 5 से 5 टाइम्स में जाएगा ये। तो ऊपर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 5, और नीचे बचा है 3 इंटू 2। बट ये सबका साइन क्या है हमारे पास, प्लस में है। सो 5/3 2 जा 6 हो गया, और तो ये हो गया हमारा कितना, उसका आंसर कितना, 5/6 हुआ हमारा आंसर। सो दिस इज द वे वी हैव टू डू द व्हाट multiplication। this is the way we have to do the multiplication। now let us do something else, some other question also we will see। ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1E है, और इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1, जिसमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक फर्स्ट बिट। इसमें क्या, 4/9, और हमारे पास डिवीजन है क्या, -5/12। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा एक टर्म बता देता हूँ कि अगर 4/9 रहे और अगर इसके डिवीजन में
अगर -5/12 रहे मतलब इसका क्या a डिवाइडेड बाई b क्या होता है a/b। तो सिमिलरली ये सपोज ये वाला हमारे पास कितना है a है, ये कितना है हमारे पास b है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई विल चेंज द कलर हियर, 4/9 ओके कंप्लीट डिवाइडेड, ये ग्रीन कलर में मैं लिख देता हूँ। अगेन मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ -5/12। ये देखिए ये डिवीजन ये वाला इक्वल टू का है। अब जब ऐसे रहता है p/q होल डिवाइडेड बाई r/s, तो हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और इन दोनों में नीचे। तो हमारे पास होता है ps बाई क्या r इंटू क्यू, ये ऊपर PSRQR में मल्टीप्लाई होता है। सो हम ऐसे ही करेंगे। लेट अस इरेज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, यू गॉट द मीनिंग। ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ वी विल डू विथ आवर कलर। सो ये 4 इंटू ये ऊपर चलेगा 12 और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 9 इंटू -5 में हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू, एक मिनट, ये हो गया आपका -5। अब 3 4 जा 12, 3 जा 9, तो ऊपर हो जाएगा 4 4 जा 16, नीचे हो जाएगा -15। तो अब 16/-15 में आप -1 से ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 15 हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर, -16/15। हाउ मच? -16/15। इसी एक्सरसाइज में हम अदर प्रॉब्लम भी लेंगे, जैसे कि -8 डिवाइडेड बाई -6 ओके बाई 7 है, -6 बाई कितना, सॉरी 16 है। ये कुछ ऐसे है। ठीक है, मतलब नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ आपको ऐसे दिया है। इसको आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि -8 डिवाइड बाई ये -6/17 लिखा है ऐसे, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, -8 बाई -7/16। अब ये -8 अगर है, -8 मीन्स व्हाट, -8/1 है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि आप जो है ये ओके आप जो इस -8 को ऐसे कर सकते हो, -17/16। अब आ गया p/q/r/s के फॉर्म में। पहले ये आप माइनस और ये माइनस कैंसिल करा सकते हो। ये 8 इंटू ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 7 इंटू 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 128/7। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 16 में आप जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 8 6 जा 8 एंड 48 होता है, तो 8 4 कैरी हो जाएगा, 8 1 8 एंड ऐड करोगे 4 तो आपको 12 हो जाएगा। तो ये 128 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, यू गॉट इट। अगेन मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर केवल p डिवाइडेड बाई q/r है, तो इसका मतलब आपको p/1 है वहाँ पे, और ये q/r है, तो मतलब आप ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, p इंटू आर बाई q इंटू 1। तो ये हो जाएगा p इंटू आर बाई हाउ मच, q। तो ये होगा आपका आंसर। अब चलिए, अगर आपके पास p/q होल डिवाइडेड बाई ओनली r है, मतलब आपके पास p/q होल डिवाइडेड बाई r/1 है, तो फिर आप इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, p1 इंटू q इंटू आर, तो आपका हो जाएगा आंसर pq इंटू आर। यू गॉट इट। चलिए फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए p/q होल डिवाइडेड बाई r/s जब रहता है,
तो p इंटू सबसे ऊपर और सबसे नीचे से हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये बीच वाले को हम नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर इक्वल होता है इफ़ ओके आपके पास p होल डिवाइडेड बाई अगर r बाई s है तो आप इसको कैसे लिखोगे, p बाई 1 है ना, नीचे r बाई s, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर p इंटू एस नीचे 1 इंटू आर, तो ये हो जाएगा p इंटू एस डिवाइडेड बाई r। ये 1 है, हाँ ये कितना है, ये 1 है, क्योंकि एज यू नो दैट ओके 8 इज़ नथिंग बट 8 बाई 1, सिमिलरली 9 इज़ नथिंग बट 9 बाई 1, मतलब वहाँ पे क्या उतना छिपा है। मान लीजिए कि आपके पास ये 2 बाई 4 है डिवाइडेड बाई 7 बाई 8 है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 और नीचे 4 इंटू 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो आपको हो जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा 28। आप कैंसिल भी करा सकते हो, ओके आप कैंसिल भी करा सकते हैं इसको, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 9 है और नीचे है केवल 12, ओके मीन्स व्हाट 3 बाई 9 डिवाइडेड बाई 12 बाई 1 है, अब 3 और 1 में मल्टीप्लाई करना और नीचे 9 और 12 में, ये 3 से 9 हो जाता है, ये ऊपर 1 हो जाएगा, ये नीचे 36 हो जाएगा आंसर। You got it? So this is the way we calculate the division. Let us take another example like minus 12 okay divided by 7 है और ये divide minus 18 है, तो इसको आपको ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस। ये हो जाएगा माइनस 12 बाई 7, ये डिवाइडेड जो है वो उसको मैं बड़ा डिवाइड कर देता हूँ, ये माइनस 18 है, मतलब नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। अब ये 12 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 18, ये माइनस और ये माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 6 जा 12 ओके 2 9 जा 18, फिर 3 से ये 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, सो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 1, नीचे होगा 7 इंटू 3, it means 2 by 21 will be your answer, 2 by 21 will be your okay how much answer। so देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, अगर निगेटिव साइन ऊपर भी रहे, डिवाइड बाई निगेटिव साइन नीचे भी रहे, तो हम ये कैंसिल करा सकते हैं, we can cancel out both negative sign of okay numerator and okay what denominator, we can cancel out दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम जो माइनस साइन है उसे कैंसिल करा सकते हैं। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। Okay, let us suppose you have a question like this, the product of two rational numbers, what the product of two rational numbers is, प्रोडक्ट बता रहा है कितना है -9 है, ठीक है, if one of the number okay is how much -12, okay then find out the other। okay क्वेश्चन कुछ ऐसे है, नाउ सॉल्व इट, बहुत इजी है, इवन यू पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन। प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स multiplication, what is that, multiplication होता है, that means if you have this number into this number, product of two rational number is -9,
ओके ये -9 दे रहा है, मतलब इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ -12, यहाँ पे अगर कुछ नंबर है -12 तो यहाँ वाला फाइंड आउट करना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। ओके सपोज यू हैव दिस बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स इनटू दिस बॉक्स, दोनों में कुछ नंबर है, ये आपका रिजल्ट होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर है, यहाँ पे भी कुछ रेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में, एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू रेशनल नंबर इज -9। कितना दे रहा है ये? -9। इफ़ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर जो है, वन ऑफ द नंबर मीन्स व्हाट, वन नंबर गिवन, ओके, इज सपोज गिवन -12, so find out the other, here you have to find out the other, so let us take this number x, ठीक है, so -12 into x इक्वल टू -9, ये हमारा इक्वेशन फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम ये x को इस इक्वल टू के इस साइड ही रखेंगे, अगर -12 को हम इक्वल टू के उस साइड अगर सेंड करते हैं सो इट बिकम्स डिवीजन में चले जाएगा। ओके इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, अदर नंबर विल बी 3/4, बट ओके अगेन आई विल explain this question to you. The product of two rational number कितना दिया है, -9। अगर एक रेशनल नंबर -12 दिया है, ओके, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि दूसरे को कंसीडर करिए, x हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ओके, एक मिनट, इफ़ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज़ -12, एक रेशनल नंबर -12 है, दोनों का प्रोडक्ट -9 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गया, इक्वेशन फॉर्म हो गया ना। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो x से ये -12 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इक्वल टू के उस साइड आप भेजते हो तो ये जो -12 है वो डिवीजन में चले जाएगा, क्या हो जाएगा उसका साइन, डिवीजन में चले जाएगा। तो जब ये माइनस, आई टोल्ड यू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ये अब ये हो गया 9/12, ये 3 3 जा 9, ये 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3/4 योर आंसर। ओके और हम कुछ सम आज पढ़ेंगे। ओके क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर, ओके बिटवीन, ये b/w मीन्स बिटवीन मैंने लिखा हूँ, -1/3 एंड यू हैव अनदर रेशनल नंबर 1/2। ओके इन दोनों के बीच में हमको रेशनल, एज आई टोल्ड यू, अगर सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम दोनों को ऐड करते हैं, ओके, और डिवाइड करते हैं 2 से। तो आप दोनों को ऐड करिए, ऊपर हो जाएगा एलसीएम 3 2 का 6 हो जाएगा, और ये 3 2 ये हो गया -2, और ये +3 हो गया, और सबके डिवाइडेड में क्या है, 2 है। अब देखिए ये 2 और ये 3 क्या हो गया, ऊपर +1, ये 6 होल डिवाइडेड बाई 2, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1। ओके आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 × 1, नीचे हो गया 6 × 2, मतलब 1/12 विल बी योर आंसर। ओके 1/12, एक रेशनल नंबर यहाँ है, दूसरा रेशनल नंबर यहाँ है, दोनों के बीच में आपको 1/2 रेशनल नंबर है। If you have a question like, okay, from a rope रस्सी, okay, 11 मीटर क्या है, लॉन्ग है, ओके, 2 पीसेस ओके ऑफ लेंथ, अगर आप इसमें 2 पीसेस लेंथ क्या है, 2:3/5, 1 मीटर, इतना मीटर, और दूसरा जो पीस है उसका लेंथ क्या है, 3:3/10, ओके, मीटर, ओके, आर कट ऑफ, ठीक है।
What is the length of the remaining rope? What is the length of remaining rope? क्वेश्चन का मीनिंग समझिए आप लोग। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? टोटल एक रस्सी है, उसकी लंबाई कितना है? 11 मीटर है। आपको कह रहा है कि एक बार एक व्यक्ति जो है उसमें से 2 पीस काट रहा है। एक जो पीस है वो है उसका लेंथ है 2:3/5 और दूसरा पीस जो है उसका लेंथ है 3:3/10। सो जो रिमेनिंग बच रहा है ये जो रिमेनिंग बच रहा है इसका मेज़रमेंट क्या होगा? तो आप इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इस 11 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपल सा है। जैसे कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन, पहला मेजरमेंट इतना कट किया है, दूसरा मेजरमेंट कितना किया है? 3:3/10 मीटर में है ये सब। लेंथ ऑफ द रोप टोटल आपके पास कितना है? लेंथ ऑफ rope equal to 11 meter. Now this is the length, first length, this is the second length. ये कितना हो जाएगा? 5 to 10 plus 3, it gives you 13/5, isn't it? Plus 10, 33 by how much? 10. इतना जो टोटल कट ऑफ लेंथ, ये टोटल काटी गई रस्सी है। इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 10 to 26 हो जाएगा ये, और ये 33 हो जाएगा। आप इन दोनों को जब ऐड करोगे 26 plus 33 यू विल गेट 59/10। इतना मीटर रस्सी काटा गया। अब जब इतना मीटर रस्सी काटा गया और आपके पास 11 मीटर है तो इतना काटा गया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 110 minus 59, देन यू विल गेट हाउ मच? 51 हो जाएगा। 51/10। ये इतना मीटर रस्सी जो है वो रिमेनिंग है, इतना मीटर रस्सी जो है वो रिमेनिंग है। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम। आई टोल्ड यू, अगर एक रस्सी जो है वो 11 मीटर लेंथ है इसका, अगर इसमें से जो पहला रस्सी काटा गया ये और ये दूसरा रस्सी काटा गया इतना, आप इन दोनों को ऐड कर दो और फिर 11 में से ये दोनों जो ऐड आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द रिमेनिंग रोप। सेम थिंग मैंने वहाँ पे किया है। हमने काटी गई रस्सी को दोनों को ऐड किया गया है। टोटल कट ऑफ लेंथ हमको आया है, टोटल कट ऑफ लेंथ हमको आया कितना? 59/10 मीटर। जब हम 11 मतलब टोटल में से माइनस किए हैं, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट किए हैं काटी गई रस्सी, आई हैव गॉट द रिमेनिंग लेंथ रोप। सो दिस इज़ द वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये मैं प्रॉब्लम पहले भी पढ़ा चुका हूँ। चलिए कुछ और सम ले लेते हैं आज के। इस आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3:2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ। इतने मीटर क्लॉथ का दाम निकालिए एट क्या चीज 66 3/5 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, सिंपल से एक आपको छोटा सा यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर एक चॉकलेट का दाम टॉफ़ी का दाम कितना है? 2 रुपये है, तो आप 10 टॉफ़ी का दाम क्या करते हो? 2 × 10 मतलब 20 रुपीज़ आप कैलकुलेट करते हो ना। सो सेम हियर आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा कि कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर कितना है?
66 3/4 इतना है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ आएगा। ओके, सो देयरफॉर, ओके मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। फाइंड द देयरफॉर 2/5 मीटर पर मतलब 1 मीटर। तो इतने मीटर के लिए आप क्या करोगे, 3 × 2/5 × 66 3/4, मतलब आपने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 3:2/5 में 66 3/4 आपको मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा ऊपर, 3 5 15 2, ओके 15 2 17 होता है ना, 17/5, और ये हो जाएगा 66 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24 के 4 हासिल 2, मतलब कैरी 2 हो जाएगा, और फिर 4 6 24 अगेन, and this 2 it becomes 26, but you have to add this 3, it becomes 267। तो ऊपर हो जाएगा 267 डिवाइड बाई 4। नाउ यू आप जब इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 2, सॉरी यहाँ पे आप दिखलाता हूँ, 267 में 17 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो 9 हो जाएगा, 49 में 4 और 4 कैरी हो जाता है, 42 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ओके अगेन 4, और ये हो जाएगा 14, 7 2 14 4 18, और ये 267 ऐसे ही रहेगा। अब ये 9 13 3 8 15 2 1 4, मतलब आपके पास क्या हो गया, ओके हाउ मच 433, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ये वाला सॉल्व करके दिखला रहा हूँ। किसका, 267 में कितने, किससे, 17 से, ये 7 7 जा 49 होता है, 9 कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 6 जा 42 में 4 ऐड करोगे तो 46 हो जाएगा, 4 7 2 जा 14 15 16 17 18। अब ये 267 एज इट इज़, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, और ये 3 हो जाता है, ओके 1 कैरी, तो 1 और 8 9 और 6, ओके कितना हो जाएगा 5, इज़न्ट इट। एक मिनट, ओके यहाँ पे ये 8 और 6 14 और 1 15 हो जाएगा, और ये 2 1 3 और 1 कैरी, ये हो गया 4 5 3 9। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। नाउ लेट अस टेक दिस 4 5 3 9। जब आप इसमें ये 4 5 4 जा 10, मतलब आप इसको जब आप डिवाइड करोगे, अब आप इसमें 20 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ओके हाउ मच, ये 5 3 हो जाएगा, अगेन 2 टाइम्स में जाएगा 40, यहाँ पे 3 1, ये 9 हो जाएगा कितना, फिर आप ये 6 7 2 जा कितना, 7 में कितना से ये 140 हो जा रहा है, 7 नहीं 6 टाइम्स में जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 0 6 दूनी 12, मतलब 120, तो ये हो जाएगा 120, ये 9 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। ओके सो कितने टाइम्स में आप 226 में आप 20 से मल्टीप्लाई करते हो और ये 19 हो जाएगा। ओके तो यही हो जाएगा आपका आंसर। कहिए तो मैं आपको चेक करके दिखला देता हूँ जो मैंने सॉल्व किया है। ये देखिए दिखलाता हूँ अभी। इसके 226 में 20 से मल्टीप्लाई कर, तो ये तो हो गया 0 0 0, 2 6 12 2 1 हो गया, फिर 2 2 4 1 5 हो गया और ये 2 2 4 हो गया, तो ये हो गया 2, ये 5, ये 4। आप इसमें कितना ऐड करना है? ओके 1 9 ऐड करना है, तो ये हो गया 9 2 1 3, ये 5, ये 4 4 5 3 9, ये आया है ना यहाँ पे। सो 4 5 3 9 45 39, सो ये हो जाएगा आपका ओके
आंसर। तो ये क्या होगा, ये रुपीज होगा। पूरे मीटर, उतने मीटर कपड़े खरीदने का ये कितना हो गया, ये क्या होगा, कॉस्ट है। ये क्या है, कॉस्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। वो 1 मीटर का दाम लिखा था और उतने मीटर का फाइंड आउट करना था। ये 1 मीटर का कॉस्ट दिया था ये, और इतने मीटर का फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास इतना हुआ। आप इसको ईजिली लिख भी सकते हो। सो वेट सेकेंड, सो विल इरेज दिस। सो आज के वीडियोस में अभी और कुछ क्वेश्चंस है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। सो तब तक के लिए थैंक यू।